Hi everyone, this is Saman Ansari. Please download the Hum TV app on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. मेरे शौहर को किताबों से ही नहीं, पढ़ाई लिखाई से भी नफरत है। Oh, that's sad. पता नहीं ऐसे क्यों होता है। लोग मजबूरी की जिंदगी गुजारते हैं। हर इंसान का अपनी जिंदगी पे कुछ इख्तियार जरूर होता है। अगर वो चाहे ना तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। इस माशरे में औरत के लिए सब बहुत मुश्किल है। वो चाहे भी तो नहीं कर सकती। बहुत से काम औरत ये सोचकर नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे। और इन लोगों की वजह से बात कर रही दोस्त है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ये कोई वक्त है फोन पे बात करने का? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। कोई काम था? नहीं, तुम कमरे में नहीं थी तो मैं परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ आ गई। कम से कम बता ही देती। जाके सो जाओ। मुझे जब नींद आएगी तो मैं आ जाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि हम यूं आमने सामने बैठे हैं। रश के ना क्या बात है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? खा रहा हूँ। तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनवाई है शौकत, ठीक से खाओ ना। कोई परेशानी है? नहीं, बस ऐसे ही जरा सर में दर्द है। अच्छा चलो, खाने के बाद मैं चाय बनवा दूंगी। साथ में सरदर्द की गोली भी दे देना। वैसे ही सारी रात जागा रहा, उसकी वजह से तबीयत बहुत जला जरा। क्यों? सोए क्यों नहीं? फिल्म देखता रहा बैठ के। ये भी कोई बात हुई? पापा, आप हमें पार्क नहीं लेके जा रहे? तुमने सुना नहीं, पापा की तबीयत खराब है। शाम तक तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी तो फिर ले जाऊंगा। ओके। ये फरीदा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, उसने कहा जाना। अम्मा लिख रही होगी। तो आयशा से कहो उसका खाना उसके कमरे में पहुंचा दे। जब लिख रही होती है तो उसे खाने पीने का होश नहीं होता। अच्छा, मैं कह देती हूँ। क्यों? वो क्या कोई वीआईपी है? इस घर की वीआईपी तो अब वही है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फोन ही नहीं उठा रही। फारिग होगी तो कर लेगी फोन। हजारों काम उस बेचारी के कंधों पे होते हैं। अच्छा, वो तुझे मिल गया? हाँ, शॉपिंग मॉल में अचानक उससे मुलाकात हो गई। तेरे इंतजार में बैठा हुआ है या शादी कर ली उसने? शादी हो चुकी, बेटा भी है। काफी बदल गया होगा ना? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं। इत्तेफाक की बात है तुम लोगों का इस तरह मिलना। हाँ, मगर ये इत्तेफाक इतने सालों के बाद ही क्यों होना था? ये तो सब किस्मत का खेल है फरीदा। अगर वो तेरी किस्मत में होता तो तुझे पहले ही मिल जाता। अब सोचती हूँ मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की जो मैं उससे मिली नहीं। पता है एक उम्र होती है जब इंसान के कॉम्प्लेक्सेस उस पर हावी होते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तब ये बातें समझ में आने लगती हैं। अच्छा ये बता, बातें की उससे? कहीं बैठकर चाय शाय पी? हाँ, हमने बहुत सी बातें की हैं। उसकी आवाज आज भी बहुत खूबसूरत है। ऐसी दिल फरेब बातें करता है। फरीदा, बात की हद तक तो ठीक है, लेकिन पुराने एहसासात को दोबारा जगह मत देना। वैसे भी अब वक्त गुजर चुका है। जानती हूँ, कुछ चांस जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, लेकिन इंसान को बार बार उनका इंतजार रहता है। अल्लाह ने तुझे इतना कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ? बाकी सब कुछ तो है ना तेरे पास। ये सब ना मिलता और सिर्फ एक मोहब्बत मिल जाती तो मैं खुश रहती। सिर्फ मोहब्बत से खुश नहीं रहा जा सकता। उन बातों को भूल जा। तेरी जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक कह रही हो तुम। खुद उससे इत्तेफाकन मुलाकात हो गई, वरना वो मेरे लिए सिर्फ एक याद ही तो है। इसे याद भी ना रहने दे, बस भूल जा। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। जिंदगी में कुछ लोगों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर उन्हें याद रखा जाए तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। रब्बा मेरे हाल दा महरम। रश के इना भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ, इसे किस्मत कहते हैं। वो फर्श से अर्श पे चली गई और मैं अर्श से फर्श पे आ गई। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया में ऐसा होता रहता है। सिकंदर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। देखो रेदा, प्लीज आगे की तरफ सोचो। हमने एक साथ बहुत सा काम किया है। मैं इस हवाले से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार। पता नहीं रश के इना मुझे अपने सीरियल में कास्ट होने भी देगी या नहीं। करेगी। वो लोगों की मजबूरियों को समझती है, अच्छी औरत है। देखते हैं
मैं उसे जानता हूँ, मुझे लगता है उसे ये सब कुछ कुदरत की तरफ से इनाम की सूरत में मिला। Very nice lady she is. There again, he's working that to the onside. Gets the length to use on that occasion. Completes 13 overs. It's 90 for 4. It's outstanding to see that. बड़ी तैयार हो रही हो तुम? कहीं जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? डिनर पे इनवाइटेड हूँ। तुम्हें किसने इनवाइट कर दिया है? हैं कुछ दोस्त। वैसे तो मैंने आयशा से कह दिया है, लेकिन अगर तुम घर पर हो तो बच्चों को थोड़ा टाइम ले लेना। It's a bit of relief for Anderson. Johnson's looked a little bit short of match practice today. The ball's just not quite coming out of his hand as he would have liked. And I just think if Australia had any chance to bowl through. फरीदा कहीं गई है? खाने पे जाना था उसने। अच्छा। तुम्हें क्या हुआ है? किन सोचों में हो? फरीदा का रवैया आजकल कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? क्या मतलब? अम्मा, वो तो मुझे अब लिफ्ट ही नहीं कराती, हर वक्त फोन पे लगी रहती है। मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मैं कोई गैर मर्द हूँ। ऐसा क्या हो गया है? वहम होगा तेरा। हाँ अम्मा, शौकत ठीक कह रहा है। मुझे भी फरीदा का रवैया कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा है। बड़ी चीज हो गई है भाई, नाज नखरे तो दिखाएगी। अरे आवाज तो बड़ा। Just to summarise very. तुम ठीक से खा नहीं रही हो। खा तो रही हूँ। डाइट पर हो तुम? नहीं, खा रही हूँ ना। सीरियसली, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि 2 बच्चों की माँ हो तुम। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मर्दों को आदत होती है औरतों की तारीफें करने की। well, हर औरत की तारीफ नहीं की जाती। अच्छा? उसके ना एक बात करनी थी तुमसे। कहो, सुन रही हूँ। मैंने बरसों इंतजार किया तुम्हारा, बहुत तलाश किया तुम्हें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी मोहब्बत बढ़ती गई और फिर इख्तियार भी खत्म हो गया। अब जो मिला हूं तुमसे तो ऐसा लगता है जैसे फिर से जिंदा हो गया मैं। हम दोनों साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं। कैसे मुमकिन है? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। रश कहना
शादी करोगी मुझसे? ओ रब्बा मेरे हालदा महरम तू अंदर भी तू बाहर भी तू बोलो, मुझसे शादी करोगी? रब्बा मेरे हाल मैंने बरसों इंतज़ार किया है तुम्हारा। अब जो मिला हूँ तुमसे तो ऐसा लगता है जैसे फिर से जिंदा हो गया मैं। हम दोनों साथ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रश के ना तुम शादी करोगी मुझसे? ये जो आज शहरयार ने कहा, क्या वाकई वो हो सकता है? क्या मैं और शहरयार फिर से एक हो सकते हैं? क्या जिंदगी एक बार फिर खूबसूरत हो सकती है? क्या वाकई कोई जहन्नुम से जन्नत में जा सकता है? क्या उम्र के इस दौर में मुझे वाकई कोई शहजादा मिल सकता है? बहुत देर कर दी आने में आज। क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? क्या वो मजबूरी का बंधन टूट सकता है? कैसा था डिनर? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ फरीदा। फरीदा जवाब दो। हेलो, कोई जिन तो नहीं चिमड़ गया तुम्हें? फरीदा, फरीदा, मुझे तलाक दे दो। क्या? होश में तो हो तुम? हाँ, अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मुझे। क्या? ये क्या कह रहे तू? ऐसे कैसे कर सकती है फरीदा? मैं सच कह रहा हूँ। मैं कहती थी बाज आ जा अपनी हरकतों से। कहीं फरीदा की अच्छाई बुराई में न बदल जाए। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। वो मुझसे तंग आ गई है। तंग तो उसने आना ही था। क्या होगा? हम इस घर से निकाले जाएंगे। अरे मेरा तो बुढ़ापा ही रुल गया। माँ, इसका मतलब है उसने कभी हमें दिल से माफ ही नहीं किया। और उसने मुझे भी कभी दिल से नहीं कबूल किया। अरे तूने कौन सा उसे खुश रखा था? क्यों कह रही है अम्मा? जिसने हमेशा मुझे यही समझाया कि अपनी बीवी को जूते की नोक पे रखो, उसे सर पे ना चढ़ने दो, उसको उसकी औकात पे रख, उस पर रोब जमा कर रख। आज तू कह रही है कि मैंने उसे खुश नहीं रखा। शौकत, बात तो सुन ले। अम्मा,
मामू से क्यों नहीं बात करती? कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा ना। हाँ, करूंगी, अनवर से बात करूंगी। मुझे ये सब सुनकर इतना अफसोस हुआ कि क्या बताऊं। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फरीदा। दुनिया क्या कहेगी? लोग 100 बातें बनाएंगे। लोगों की तो आदत है बातें बनाने की। मगर फिर भी हमारी एक इज्जत है, और इज्जत जिंदगी की तरह होती है जो बार बार नहीं मिलती। अरे दूसरी शादी औरत के लिए एक ताना है, एक गाली है। क्यों अम्मी, ऐसा क्यों है? मर्द दूसरी शादी करो तो फख्र की बात है, औरत के लिए गाली क्यों? फजूल बातें मत करो फरीदा। अम्मी, मैं शौकत के साथ खुश नहीं हूँ। इतने सालों में वो नहीं सुधरा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं उसके किरदार के बारे में। अरे हम उसे समझाएंगे ना, वो आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेगा। वो समझ जाएगा बेटा। वो शायद समझ भी जाए, लेकिन अब मैं नहीं समझूंगी। फरीदा, जिद मत करो। घर बसाना और बिगाड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने एक बार आपकी बात मानी थी। आप लोगों के कहने पर शौकत से शादी की। क्या मिला मुझे? एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आज अगर किस्मत मुझे मेरी जिंदगी संवारने का मौका दे रही है तो मैं ये मौका क्यों जाया होने दूं? मैं जानता हूं कि सब लोग आपके खिलाफ हैं, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा और हर मामले में आपके साथ रहूंगा। शौकत भाई वाकई इस लायक नहीं कि आप अपनी जिंदगी उनके साथ जाया करें। तुम दोगे मेरा साथ? जी। मैं चाहता हूं कि आप अपने ख्वाबों वाली जिंदगी दोबारा शुरू करें। अब तो आपके ड्रामों में भी वो ख्वाब नहीं मिलते। मेरे ख्वाब बेरंग हो चुके हैं। लेकिन आप उन ख्वाबों को जिंदा कर सकती हैं। आपकी जिंदगी में ख्वाबों की बहुत अहमियत थी ना। हाँ थी, तो मुझे पता चल गया ख्वाब देखने वालों को कुछ नहीं होता। ऐसा मत सोचें प्लीज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और मुझे यकीन है कि आपके ख्वाब जरूर सच्चे होंगे। मुझे अपनों के रवैयों ने बहुत दुख दिया। कसूर उनका नहीं, इस मुआशरे का। हम लोगों की जिंदगियों में रवैयों में बहुत बड़ा तजाद है। हम बात तो मजहब की करते हैं, लेकिन डरते मुआशरे से। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। सारी जिंदगी तू मुझे उस शख्स के ताने देते आए। आज अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? फरीदा, फरीदा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, तुम्हें बहुत दुख दी है, लेकिन माफ कर दो ना। हमारे बच्चों के बारे में तो सोचो। बच्चे मेरे पास हैं। बात मेरे बगैर नहीं रह पाए। तुम फहद को कैसे रखोगे? मैं उसका बाप। तुम जानती हो कि 7 साल के बाद बेटा बाप के पास रहता है। और सुरैया को तुम एक गैर मर्द के साथ कैसे रखोगी? वो मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगा। वो नाम महरम है उसके लिए। देखो मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहता। फरीदा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत ने सारी जिंदगी मुझे तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं दिया। तुम हर वक्त कागजों में मसरूफ थी।
लेकिन मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुमने मेरे खानदान की खुशहाली के लिए किया था। मैं भटक गया था फरीदा, तुम्हें समझ ही ना पाया। तुमने कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे, अपना हक तक नहीं मांगा। और मैं बेनियाज हो गया। औरत की खामोशी में उसकी ज़बान होती है। मर्द को उसे समझना चाहिए। अपनी गलतियों का एहसास हो गया है फरीदा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी का वक्त गुजर चुका है शौकत। बहुत देर हो गई। तुम जानती हो कि 7 साल के बाद बेटा बाप के पास रहता है। सुरैया को तुम एक गैर मर्द के साथ कैसे रखोगी? वो नाम महरम है उसके लिए। These are sit, hearing, smell, taste and touch. Sit, we see with our eyes. Hearing, we hear sound with our ears. क्या कर रहा है मेरा बच्चा? बात इधर आओ। बच्चा मामा, आप रो रही हैं? नहीं तो। क्या पापा से लड़ाई हुई है? आपको पापा अच्छे लगते हैं? जी, वो हमारे पापा हैं ना। अगर आपके पापा आपसे दूर चले जाएं तो मेरे साथ रेसिंग कौन खेलेगा? हमें पार्क कौन लेकर जाएगा? हमारे साथ गेम्स कौन खेलेगा? ये सब इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे बच्चे सफर करेंगे। नहीं करेंगे। I mean, तुम चाहो अगर तो तुम उनको उनके बाप के पास छोड़ सकती हो, वरना तुम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हो। क्या मतलब शहरियार? मतलब ये कि तुम्हारी मर्जी है। अपने बच्चों से मुतालिक तुम जो भी फैसला करोगी, I'll be okay with it। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ठीक है रश्के, वो हमारे साथ ही रहेंगे। और तुम्हारा बेटा? वो भी हमारे साथ ही रहेगा। उसकी माँ उसे याद नहीं करेगी? हाँ, पर अब क्या हो सकता है। और उसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है। लीगली मेरे ही पास रहेगा। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? सोच रही हूँ। इतना मत सोचो। अपनी जिंदगी का फैसला करना तुम्हारे खुद के हाथ में है। दुनिया की परवाह करना बंद करो और बस अपनी खुशियों के बारे में सोचो। चलो कहीं मिलते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। ठीक है। ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज। गर्दिशे तकदीर ने घेर लिया,
सब अपनों ने मुंह फेर लिया। क्या करूं? क्या करूं? जब औरत मर्द बन जाए उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो बहुत हैरान हो रही हूँ ये सब सुनकर। क्यों? तुम्हें नहीं लगता था कि शहरयार मुझे कभी प्रपोज करेगा? शायद लगता था, लेकिन हैरानी मुझे तेरा फैसला सुनकर हो रही है। शाजिया, मोहब्बत की कमी बहुत बड़ी कमी होती है। मैं मानती हूँ, लेकिन और भी गम है मोहब्बत के सिवा। देख फरीदा, हम दोनों ने अच्छा बुरा वक्त साथ गुजारा है ना। मैं तुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। शादी से पहले ही का वक्त अच्छा होता है, बुरा वक्त तो शादी के बाद शुरू होता है। फरीदा, मैं तेरी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन एक औरत जब माँ बन जाती है ना, तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत का दर्जा सबसे नीचे चला जाता है और पहला दर्जा ममता को मिल जाता है, औलाद की मोहब्बत को। बच्चे मेरे पास रहेंगे कैसे? क्या शहरयार उन्हें बाप जैसा प्यार दे सकेगा? अपने बेटे जैसी बराबरी दे सकेगा? कोशिश जरूर करेगा। शहरयार तुझसे मोहब्बत करता है, तेरी औलाद से नहीं। बहुत अच्छा इंसान है वो। अच्छे इंसान को बदलते देर नहीं लगती। तू उसे इस आजमाइश में डाल रही है, जाने वो कैसा साबित होगा। आजमाइश कैसी? इतनी खुशी से कर रहा है सब कुछ। चलो मान लिया कि वो ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रहा है, पर तेरे बच्चे उसे बाप के रूप में कबूल करेंगे? फरीदा, तेरे बच्चे बड़े हैं, वो जानते हैं उनका बाप कौन है। वो कैसे उसे नए बाप के रूप में कबूल कर सकेंगे? मेंटली अपसेट हो जाएंगे वो। शौकत फहद को लेने की बात कर रहा था। बाप है उसका, 7 साल के बाद बेटे को अपने साथ रख सकता है। फरीदा, सोच जरा, फहद और सुरैया एक दूसरे से अलग हुए तो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए खला रह जाएगा और वो इसका जिम्मेदार तुझे ठहराएंगे। कैसा मोड़ आ गया जिंदगी में। शहरयार की एक बीवी है, बेटा है उसका। क्या उसका बेटा तुझे माँ के रूप में कबूल कर लेगा? एक औरत होने के नाते मैं तुझे कभी भी मशवरा नहीं दूंगी कि तू किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करे। और वैसे भी वो औरत शहरयार के बेटे की माँ है। हर हवाले से उसका स्टेटस तुझसे बढ़ता है। शहरयार हमेशा
सबसे ज्यादा अहमियत दे। और फिर देख, तेरी अपनी भी एक बेटी है ना, बेटियां हमेशा अपनी माँ के अमल से याद रखी जाती हैं। मैं सुरैया पे कभी आंच भी नहीं आने दूंगी। मोहब्बत की इस माशरे में कोई अहमियत नहीं। मोहब्बत करने वालों को बुरा कहा जाता है, उन्हें ताने दिए जाते हैं। सोच जरा, जो मर्द अपनी बीवी का नहीं हो सका, तेरा कैसे होगा? फरीदा, देख, अपना घर बर्बाद मत कर। तेरे 2 बच्चे हैं। मर्द की मोहब्बत शराब की तरह होती है, दूर से देखने पर बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब करीब आती है तो औरत को पता चलता है कि उसने धोखा खाया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या फरीदा अपनी मोहब्बत की खातिर शौकत से तलाक ले लेगी? अपना जवाब हमें ईमेल कीजिए dw@hum.tv पर।